चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात खास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। इस वक्त जहाँ पर हमारा काम चल रहा है उसकी तफसीलात भी आप लोगों के सामने है, नीचे उसके लिए तफसीलात दी गई। आइए खबरों की जानिब बढ़ते हैं। मरकजी हुकूमत के जरिए फौज में भर्ती के लिए लाए गए मशहूर मनसूबा अग्निपथ के खिलाफ दाखिल 2 अर्जियों को पीर के रोज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत उज़्मा ने अपने तबसरों में वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा है कि यह मनसूबा मनमाना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि मफाद आमद दीगर नजरियात से ज़्यादा अहम है। इसके साथ ही अदालत ने भी कहा कि अग्निपथ मनसूबा शुरू होने से पहले फौज भर्ती के अमल में मुंतखब हो चुके उम्मीदवारों को तकर्रुरी का हक नहीं है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज कहा है कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में वजू के मुतबादिल इंतजाम से मुतालिक एक अर्जी पर 14 अप्रैल को समाअत करेगा। अर्जी में कहा गया कि रमजान की वजह से मस्जिद में नमाजियों की तादाद बढ़ गई है। सीनियर वकील हुज़ैफा अहमदी ने पीर के रोज मुस्लिम फरीक की तरफ से चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की सदारत वाली सिंगल बेंच के सामने इस मामले का तस्करा किया। उन्होंने कहा कि वो रमजान के सब इस मसले पर जोर दे रहे हैं। उधर नाज़रीन गिरामी महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़श्ता 48 घंटों में गैर मौसमी बारिश, ज़ालाबारी और आसमानी बिजली गिरने से कम से कम 13 अफराद हलाक हुए। वहीं डूबने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। हुकाम ने पीर को जानकारी दी। मालूमात के मुताबिक अकोला के पारस गांव में इतवार की देर रात 7 लोगों की मौत हुई। वहीं बाबूजी महाराज संस्थान आश्रम में बिजली गिरने से 150 साल पुराना नीम का दरख्त टीन के शेड पर गिर गया। इस हादसे में दुआए तकरीबात में शरीक कम से कम 4 दर्जन अकीदतमंद उसके नीचे फंस गए। ताम ज्यादातर लोगों को बचा लिया गया। हादसे में 4 की मौके पर ही मौत हो गई और 3 के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। इधर नाज़रीन गिरामी महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस रामलीला के दीदार के लिए अयोध्या पहुंच गए। राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट और उद्धव ठाकरे के धड़े के लीडर संजय राउत ने इस पर तनकीद की है। संजय राउत ने कहा कि मैं भी कई बार अयोध्या गया हूं, लेकिन बीजेपी हमारे साथ नहीं आई। जब बाबरी मामला चल रहा था तो वो भाग गए, अब गद्दारों के पीछे जा रहे हैं। ऐसे लोगों को भगवान श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिलता। वहीं उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के धामपुर थाना इलाके में तेज रफ्तार टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस से टकरा गया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 12 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने इत्तला दी है। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मशरकी बिजनौर ASP धर्म सिंह मार्शल ने बताया कि हफ्ते की शाम धामपुर थाना इलाके के तहत कौमी शाहराह पर दमयंती अस्पताल के करीब एक तेज रफ्तार टैंकर एक बाइकर को रोनता हुआ उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस से, जो कि मुखालिफ सिम से आ रही थी, टकरा गया था। तब ये सारा मामला पेश आया। इधर MIM के सदर हैदराबाद के रुकन पार्लियामान सुदीन ओवैसी ने पीर को 2023 तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन डायरी की निकाब कुशाई की है, जिसमें उर्दू सहाफ़ियों को दरपेश चैलेंजों से निमटने और डबल बेडरूम हाउसिंग इक़दामात की फराहमी का वादा किया गया है। इधर अप्रैल की शुरुआत में अमूल दूध की कीमत गुजरात में 2 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया था। इससे पहले फरवरी में मुल्क की दीगर रियासतों में अमूल दूध की कीमत में 2 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है। कंपनी की तरफ से यह बयान अमूल दूध की कीमतों में इजाफे के इम्कान के दरमियान आया। अमूल ब्रांड के तहत दूध की मसनूआत फरोख्त करने वाली गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन से कहा है कि वो फिलहाल दूध की कीमत बढ़ाने का कोई मंसूबा नहीं है। नाज़रीन गिरामी, हूसियों के कैदियों से मुतालिक उमूर की कमेटी के सरबराह अब्दुल कादिर मुर्तजा ने कहा कि यमन में हूसी बागियों यानी अंसारुल्लाह मूवमेंट ने एक सऊदी कैदी के बदले 1 दर्जन से ज्यादा कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया है। अब्दुल कादिर मुर्तजा ने हफ्ते के रोज ट्विटर पर कहा, आज हमने सना के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर 13 कैदियों से मुलाकात की, जिन्हें सऊदी हुकाम ने एक सऊदी के कैदी के बदले रिहा किया, जिसे हमने पहले रिहा किया था। नाज़रीन गिरामी, इधर फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दौरान शाम की सरजमीन से मकबूजा गोलान के पहाड़ों पर रॉकेट फायर किए गए, जिसके जवाब में इसराइल ने शाम में बमबारी की थी। अब इसराइल ने इंकशाफ किया कि इस बमबारी में एक फौजी कॉम्प्लेक्स और राडार को निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जालिम इसराइली फौज ने इतवार को एक बयान में कहा कि उसने शामी फौज के एक फौजी कंपाउंड, फौजी रडार सिस्टम और शामी अफवाज के जेर इस्तेमाल तोपखाने पर बमबारी की। जालिम दहशतगर्द इसराइली फौज ने शामी हुकूमत को अपनी सरजमीन पर होने वाली तमाम हरकत और सकनात का जिम्मेदार ठहराया। तुनीस के मकामी अदालत के जज फाऊजी मसमाउदी ने बताया कि कोस्टगार्ड से साहिली शहर सफाकस के पानियों में से 53 दीगर अफराद को जिंदा बचा लिया गया है और उनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। मजमूई तौर पर कश्तियां डूबने के 2 वाक़यात रूनुमा हुए। इन दोनों वाक़यात के बाद समंदर से 4 लाशें भी निकाली गई हैं।
नाज़रीन गिरामी, नाइजीरिया की रियासत एनुगु में ट्रैफिक हादसे के बाद लगने वाली आग में 18 अफराद हलाक हुए हैं। एनुगु रियासती पुलिस के तर्जुमान डेनियल का कहना है कि सीमेंट से लदे एक पिकअप ट्रक ने अबिया हाईवे पर मुसाफिर बस को टक्कर मार दी। हादसे के बाद आग लग गई और इससे मुतासिर होते हुए 18 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। नाज़रीन गिरामी, ताइवान के सदर साई इंगवेन और अमेरिकी ऐवान के स्पीकर केविन मैकार्थी की मुलाकात से नाराज चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द अपने जंगी बेड़ों को तैनात करना शुरू कर दिया है। चीन की सरकारी सीसीटीवी के मुताबिक बीजिंग की जानिब से ताइवान को बार बार तंबीह करने के बावजूद अमेरिकी अहदेदार से मुलाकात के बाद चीन ने ताइवान की सरहद के करीब अपनी जंगी बेड़ों को तैनात करना शुरू कर दिया। नाज़रीन गिरामी, बर्किना फासो के शिमाल में दहशतगर्द हमले में 44 अफराद हलाक हुए हैं। मकामी मीडिया के मुताबिक बाज नामालूम मुसल्लह अफराद ने साहिल नामी इलाके में वाक़े कोराको और टोनडुगी देहातों पर हमला किया था। नाज़रीन गिरामी, ईरान ने खलीज फारस के पानियों में 270,000 लीटर से ज्यादा स्मगल शुदा ईंधन ले जाने वाले 4 बहरी जहाजों को कब्जे में लेने का ऐलान किया है। मीज़ान न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरानी अदलिया से वाबस्ता हुर्मुज़गान के अदलिया के सरबराह मुजतबा कहरामानी ने जब्त किए गए जहाजों के हवाले से यह बयान जारी किया है। नाज़रीन, ईरान के शहर साकेस में मेरक गर्ल्स हाई स्कूल में जेर तालीम तालिबात को कीमियाई गैस से जहर दिए जाने का दावा किया गया। सोशल मीडिया पर शाये होने वाली तस्वीर के मुताबिक स्कूल में आने वाले वालिदैन और सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान हाथापाई होते हुए देखी जा सकती है। तालिबों को जहर देने वाले हमले के खिलाफ एहतजाज करते हुए सकास के अवाम ने स्कूल में लटका हुआ ईरानी परचम उतार दिया और मुल्क के मजहबी रहनुमा अली खामेनी के खिलाफ नारेबाजी की। नाज़रीन गिरामी, मकबूजा मगरबी किनारे के शहर एरिहा में इसराइली फौज ने फायरिंग करके एक 15 साल मासूम फिलिस्तीनी को शहीद कर दिया और 2 को जख्मी कर दिया है। जालिम दहशतगर्द इसराइली फौजों ने मगरबी किनारे के जुनूब में एरिहा शहर से मुंसलिक अखबा और जबर पनाहगुज़ीन कैंप पर धावा बोल दिया था और अपनी दहशतगर्दी की इंतहा कर दी थी। इधर गुज़श्ता हफ्ते इसराइली पुलिस की जानिब से नमाजियों पर हमले के बाद उसके अरकान ने एक मरतबा फिर मस्जिद अक्सा की हाथों पर धावा बोल दिया, अपनी दहशतगर्दी की इंतहा कर दी है। खबर के मुताबिक यहूदी त्यौहार अब्दुल फसाह के चौथे दिन यहूदी जालिम गासिब यहूदी आबादकारों को सख्त हिफाजती इंतजामात में जबरदस्ती मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल कराया, जिसके बाद हालात मजीद कशीदा हो गए। इधर नाज़रीन गिरामी, इसराइली उमूर दिफा के मुताबिक हालिया अरसे में कशीदगी हमलों की वजह से सलामती को बढ़ाने के लिए तेल अवीव में फौजी दस्ते तैनात किए जाएंगे। उमूर दिफा का कहना है कि वज़ीर दिफा यावा गैलेंट ने हुकाम से सूरत हाल के बारे में इजहार ख्याल किया है। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात हुई। मुझे इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।